नमस्कार, न्यूज 18 के दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो मौजूदा सरकार में हिमाचल प्रदेश में मंत्री हैं, प्रखर तरीके से अपनी आवाज रखते हैं, विपक्ष के आरोपों का बुलंद तरीके से जवाब देते हैं और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक जगत में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, अपनी एक अलग छवि गढ़ रहे हैं। मैं बात कर रही हूं हिमाचल प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी की। विक्रमादित्य जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी रही मुलाकात? प्रियंका गांधी के साथ आपने रिसेंटली फोटो शेयर की थी, आला कमान के साथ क्या एजेंडा था मुलाकात अच्छा रहा, क्योंकि काफी समय से मैं उनसे मिला नहीं था और पीछे लोकसभा के उपचुनाव हुए, उसमें वो जीती हैं वायनाड से, केरला से, तो उसके लिए मैंने कुछ शुभकामनाएं भी देनी थी। प्लस जो प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां हैं, चाहे संगठनात्मकता उस पर है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे सरकार में है, हमें हमारा दायित्व है कि हम समय समय पर अपने लीडरशिप से मिलें और जो भी पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, क्योंकि मैं हमेशा फ्रैंक बात कहने में विश्वास रखता हूं, तो सब चीजों के बारे में हमने उनको अवगत करवाया है और कैसे आगे बढ़ना है, क्या चैलेंजेस है उनके बारे में, तो हर चीज से बात हुई, सकारात्मक चर्चा हुई है, फिर अब आगे बढ़ेंगे। विक्रमादित्य जी, आपके सरकार में बहुत सीनियर मंत्री हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि संगठन पूरी तरह से पैरालाइज्ड है हिमाचल प्रदेश में और यही कारण है कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से सरकार अपनी 100% कैपेसिटी में काम नहीं कर पा रही है। नहीं, देखिए, अब जो भी हम सबका मान सम्मान करते हैं, सारे मिनिस्टर्स जो है वरिष्ठ है और उनको जो अच्छा तजुर्बा है, सरकार में भी है और संगठन में भी रहा है, तो हम किसी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। मगर अभी क्योंकि संगठन डिसॉल्व है पार्टी में हिमाचल प्रदेश में और नया जो है वो ढांचा बनना है, चाहे वो प्रदेश की कार्यकारिणी है, चाहे वो जिला की कार्यकारिणी है, चाहे ब्लॉक्स की है, तो उसके ऊपर जो है चर्चा हो रही है और हमारे नए इंचार्ज भी बने हैं। आज मैं उनको भी मिलूंगा और जो हमारी पार्टी अध्यक्षा हैं वो भी आके उनको मिलेंगी, मुख्यमंत्री जी भी उनसे मिलेंगे, तो मिलकर हम नया संगठन बनाएंगे और नए लोगों को उसमें डाला जाएगा। कुछ पुराने लोग भी आएंगे, वो भी निश्चित तौर से जरूरी है, ब्लेंड होना चाहिए और जल्द ये कार्य शुरू होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठन और सरकार में तालमेल होना भी चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज में सरकार संगठन की बात करे और संगठन सरकार की ही बात करे। कभी एक सकारात्मक चर्चा भी होनी चाहिए, विरोध भी होना चाहिए, मुद्दों के ऊपर बातचीत भी होनी चाहिए, तभी जाकर जो ग्राउंड लेवल की बातें हैं वो सरकार तक पहुंचेगी और हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक परफेक्ट मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें डायलॉग जो है चलता रहना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि समय बहुत ज्यादा हो गया? 2 साल का समय और संगठन का एक तरह से डिसॉल्व रहना। नहीं, 2 साल नहीं हुआ है, अभी तो 2 महीने हुए हैं। संगठन डिसॉल्व हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन संगठन को जिस तरह से तवज्जो दिया जाना चाहिए था उसका जिक्र तो प्रदेश अध्यक्षा बहुत पहले से कर रही हैं। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, उसको हमें मजबूत करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है और लगातार चाहे पिछले विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें संगठन की वजह से ही सरकार बनी है। हम सब संगठन के लोग हैं, तो उसको मजबूत करना, उसको प्राथमिकता देना, ये सबका दायित्व है और उस पर कार्य हो भी रहा है। कुछ कमी पेशियां रही हैं, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, सब मिलकर करेंगे। इट इज अ टीम वर्क, ये केवल एक ही व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, सब लोगों को इसमें अपना भूमिका अदा करनी है। लेकिन इस चीज में विक्रमादित्य जी दायित्व प्ले करना है। गुटबाजी को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? ये बात तो आप कह रहे हैं कि संगठन और सरकार को साथ साथ मिलकर चलना चाहिए, क्या सरकार की तरफ से भी इस तरह? देखिए, हमारी ओर से कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम सब मिलकर चलना है, चाहे मुख्यमंत्री जी है, चाहे मंत्रीगण है, चाहे पार्टी में प्रदेशाध्यक्षा हैं, चाहे सब और जो भी साथी बनेंगे, एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ होना चाहिए। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होने चाहिए। मैं इसके हक में हूं कि सबको अपनी आवाज खुलकर पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे रखनी चाहिए ताकि हम उसका एक निवारण कर सके और मिलकर आगे चले। मगर एज फार एज जब उससे बाहर निकल कर आते हैं तो एक स्वर में, एक आवाज में बात होनी चाहिए और कोई गुटबाजी की बात नहीं है। हम सब इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी है उनको जो कार्य हमने प्रदेश के लोगों के लिए करने हैं, और मैं तो अपनी बात ही कर सकता हूं, जो मुझे दायित्व मेरे डिपार्टमेंट्स का दिया है उसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 100% सक्सेसफुल हुआ हूं, बट मैं अपनी ओर से एक अर्नेस्ट कोशिश कर रहा हूं। पहली बार मुझे ये जिम्मेवारी मिली, मगर फिर भी हमने चाहे प्रदेश सरकार से पूरा सहयोग लेकर, चाहे केंद्र सरकार से पूरा सहयोग लेकर, हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने का प्रयास किया। उसके सकारात्मक
रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, कुछ कमियां भी रह जाती है, मैं मानता हूं, मगर चैलेंजेस भी है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी है, तो सबको मद्देनजर रखते हुए हमको कार्य करना है और एक सकारात्मक तरीके से प्रदेश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका अदा करनी है। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक कलेक्टिव कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की बात की, चाहे वो सत्ता पक्ष के बीच की ही बात हो या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की बात हो। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा समय में नशे को लेकर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जितने भी आप रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश नशे के सेवन में नंबर 1 है। आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे मोर्चे हैं जहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये अभी से नहीं कि मुझे याद है जब हम विपक्ष में भी थे, उस समय भी हमने उठता हिमाचल की बात कही थी। उस समय भी हिमाचल में जो चिट्टे का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है उसके बारे में बात करी। पर हमें ये भी देखना है कि पिछले काफी समय में पुलिस द्वारा और पर्टिकुलरली शिमला पुलिस द्वारा इसमें बहुत बड़ा काम किया गया, ऊना पुलिस द्वारा काम किया गया। करीबन 40 से 50 जो इसके तस्कर हैं उनको अरेस्ट किया गया, उनको जो है अभी भी उनको बेल नहीं मिली है बहुत से लोगों को। तो ये एक नेक्सस है, और ये नेक्सस केवल हिमाचल नहीं, अंतर्राज्यीय नेक्सस है, जिसमें पंजाब के लोग भी हैं, हरियाणा के भी है और हिमाचल के भी लोग हैं। तो हमको उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर से पूरी मजबूती से करनी चाहिए, और कैसे इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए। कानून को सख्त करना एक बात है, मगर इसके जो रिहैब सेंटर्स है, डी एडिक्शन सेंटर्स है, उनको भी हमें आने वाले समय में और मजबूती से हर इलाकों में खोलने की आवश्यकता है। युवाओं को इससे डिसुएड करने की आवश्यकता है, और जो युवा इसके उसमें आ रहे हैं, गिरफ्त में आ रहे हैं, कैसे हम उनको वापस सोसाइटी में लाएं, कैसे हम उनको ये बताएं कि ये चीज रास्ता सही नहीं है, क्योंकि उससे बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, कई ड्रग ओवरडोज की वजह से मारे जाते हैं। तो उससे केवल वो व्यक्ति ही नहीं मगर उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, मगर इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें सबको अपना सहयोग देना है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे वो और साथी है, और मिलकर हमें इस समस्या को टैकल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, विक्रमादित्य जी, राजनीति की अगर बात करें तो बीते कुछ 2 सालों में हिमाचल प्रदेश की राजनीति का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की पहचान होती थी सुंदरता से, पहाड़ों से, विरासत, संस्कृति। इवन हिमाचल प्रदेश की राजनीति के तो एग्जाम्पल्स भी दिए जाते थे, लेकिन बीते 2 सालों में हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति की पहचान हो रही है समोसे से, मुर्गे से, अभी चंबा में वो खच्चर घोटाला हुआ उससे, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो बयानबाजी हो रही है, जो टिप्पणियां एक दूसरे पर की जा रही हैं, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की फजीहत मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। इसमें तो मैं पूछना चाहूंगा कि हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। यस, इस तरीके की चीजें अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए मीडिया और सोशल मीडिया भी उतना ही जिम्मेवार है जितना विपक्ष है, जितना गैर जिम्मेवार विपक्ष है। अब मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आपने 2-3 इंस्टेंसेस कहा, चाहे वो मुर्गे की बात आपने करी, चाहे समोसे की बात करी, तो ये चीजें बहुत मिनिस्क्यूल चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं जो हर डिस्पेंसेशन में होती है, हर चीजों में होती है, मगर इसको इतना उछाल लेना, इतना इसको तवज्जो देना, दैट मीन्स कि विपक्ष खोखला है। विपक्ष के पास जो असली इश्यूज है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, प्रदेश के हित की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, चाहे कोई भी हेल्थ सेक्टर की बात है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। द वेरी फैक्ट कि विपक्ष इन मुद्दों को तवज्जो दे रहा है, इसका ये मतलब है कि उनके पास दिवालियापन है, सोच नहीं है, बड़ी सोच नहीं है, प्रदेश के हित की सोच नहीं है। तो ये चीजों को इतना तवज्जो देने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। ये चीजें ऐसा नहीं है कि केवल हिमाचल में ही है, छोटी छोटी चीजें हर जगहों में, हर राज्यों में होती है। अब ये बात है कि उसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए, कितना उसको उछाला जाए, और उससे कैसी छवि हिमाचल प्रदेश की बन रही है। मैं कांग्रेसी बाद में हूँ, मंत्री बाद में हूँ, सबसे पहले तो आप और मैं, हम दोनों हिमाचली हैं। तो अगर हमारे हिमाचल की इस तरीके की एक इमेज राष्ट्रीय स्तर पे बनती है तो ये हमारे लिए एक दुखद बात है। एक पहाड़ी होने के नाते, एक हिमाचली होने के नाते हमको भी इस चीज का दुख लगता है जब हम और राज्यों में जाते हैं, चाहे दिल्ली आ रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वो कहते हैं कि आपके विक्रमादित्य जी, आपके हिमाचल की क्या छवि आज बन चुकी है। तो हमें भी दुख होता है इस बात का। तो ये चीज हमको सोचना है कि विरोध हो मगर आंकड़ों के ऊपर हो, मुद्दों के ऊपर हो और लोगों के इश्यूज के ऊपर हो। ये समोसे से, ये इस चीजों से लोगों का कोई लेना देना जो है वो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा विक्रमादित्य जी, आप कुंभ भी गए थे, कैसा अनुभव रहा? ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, निश्चित तौर से बहुत शांति मिली और बहुत
एक कामनेस मैं समझता हूँ कि वहाँ जाकर मुझे मिली, और एक जो डुबकी हमने वहाँ पे लगाई, और हमारी आस्था है, हमारी क्या पूरे देश के लोगों की आस्था है। तो मेरे पिताजी तो हमेशा इन चीज़ों में बहुत विश्वास रखते थे। मुझे याद है जब 2013 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो उस समय भी मैं उनके साथ गया था, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि अब राजनीति के साथ साथ राजनीति तो चलती रहती है, मगर जो ये सौभाग्य हमको मिलते हैं समय समय पर, इनको आपने कभी भी जो है वो मिस नहीं करना है। तो मैं उन्हीं के शब्दों को याद रखते हुए मैंने इस बारी भी मैं वहाँ पे कुंभ में गया, महाकुंभ में गया, और गंगा जी का और यमुना जी का और सरस्वती जी का आशीर्वाद लिया, और निश्चित तौर से ये कार्य जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन इस बीच आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया कि गंगा नहाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, और उससे पहले जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी आप गए, आपको न्योता आया था, आपने स्वीकार किया, लेकिन बहुत से ऐसे आपके आला कमान के नेता थे जिन्होंने उस न्योते को स्वीकार नहीं किया। ये यहाँ पे ये तो हमारे पर्सनल फेथ की बात है। ये वो वहाँ पे वहाँ पे मैं कोई मंत्री होने के नाते नहीं गया, वहाँ पे मैं कोई कांग्रेसी होने के नाते नहीं गया। मेरा जो फेथ है, मेरी जो भावनाएं हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं वहां पे गया। तो इसमें मैं समझता हूं कि राजनीति से इसको दूर रखने की आवश्यकता है। आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो भी स्टैंड लिया है वो पार्टी लाइन पे लिया है, और हमको पार्टी ये स्वतंत्रता देती है कि आप अपने रिलीजन को, अपने फेथ को अपने हिसाब से आप उसको जो है आगे ले जा सकते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जो उन्होंने बातें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी रखी है, या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन रखी है, एम्प्लॉयमेंट रखी है, वो इश्यूज तो है ही है। वो इश्यूज तो आज भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि उसको हमें अपनी आस्था से जो है वो नहीं जोड़ना है। अच्छा, विक्रमादित्य जी, मेरा अगला सवाल ये है कि मंडी में जब कंगना रनौत के साथ, क्योंकि आपकी प्रतिद्वंदी रही हैं, तो विद कॉन्टेक्स्ट टू दैट आई वांट टू आस्क कि मंडी में कंगना ने अपना एक ऑफिस खोला, आपने भी अपना रिसेंटली कैंप ऑफिस मंडी में खोला था, किस तरह की शिकायतें वहां पर आ रही हैं, और क्योंकि आपकी प्रतिद्वंदी रही, ओपोनेंट रही हैं, तो ऐसे में क्या इस तरह की भी शिकायतें आई कि वो काम सही से नहीं कर रही हैं? आपकी असेसमेंट क्या कहती है कंगना को लेकर? देखिए, मैं तो अब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हर, और मैं एज अ इंडिविजुअल मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि शी हैज रिजन फ्रॉम द रैंक्स। एक हिमाचल प्रदेश में के मंडी जिला में एक परिवार में उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद बहुत स्ट्रगल्स के बाद आज वो एक मुकाम पे पहुंची है, चाहे वो बॉलीवुड में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है। तो एज अ इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलरली एज अ वुमेन मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, और उस चीज को मैंने इलेक्शंस में भी एक गरिमा में चुनाव को लड़ने की अपनी ओर से कोशिश की। हालांकि उन्होंने कोई उसमें कमी नहीं रखी, जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए, मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर उन्होंने बयान दिए, मगर फिर भी मैंने उनके बारे में पर्सनली कुछ भी कहने से रिफ्रेन किया, और आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। मगर निश्चित तौर से अब मंडी की जनता ये देखेगी और देख ही रही है कि कितना समय वो देती हैं, कितना समय वो लोगों को मिलती हैं, कितना समय वो लोकसभा में कितने इश्यूज हिमाचल के उठाती हैं। तो वो सब चीजें मनाली में एक रिसेंटली कैफे भी खोला, 650 रुपए में थाली मिल रही है लोगों को वहां पर। कैफे उन्होंने खोला है, वो उनका अपना बिजनेस वेंचर है, वो राजनीति से अलग है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। मगर कितनी आपदाएं उसके बाद भी आई कि क्या कितनी बारी वो लोगों के बीच में गई, कितनी बारी उन्होंने इश्यूज उठाए, ये सब चीजें लोग देख रहे हैं। तो मुझे उस पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही कहूंगा कि नाउ दैट शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर मंडी, उनको मंडी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को प्राथमिकता पे लोकसभा में उठाना चाहिए। मोदी जी से उनकी अच्छी दोस्ती है, उनके समक्ष उठाना चाहिए, और जो भी सहयोग वो हिमाचल के लिए ला सकती है वो लाएं। और एज अ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर जो भी सहयोग उनको हमसे मिल सकता है, हम उनका पूरा समर्थन उस क्षेत्र के विकास के लिए उनको देंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, कितना काम हो चुका है, क्या विजन आगे के लिए है, और जो समय समय पर आप मुलाकात करते हैं केंद्रीय मंत्रियों से, नितिन गडकरी से आपकी समय समय पर मुलाकात होती है, कितना सहयोग वहां से मिल पाता है? देखिए, मैं समझता हूं कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, और दिल्ली के सहयोग के बिना कोई भी राज्य, और खास करके हिमाचल सा छोटा राज्य काम नहीं कर सकता है। चाहे वो भाजपा की सरकार हिमाचल में हो, चाहे कांग्रेस की हो, दिल्ली से सहयोग चाहिए ही चाहिए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में आके जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिले और हिमाचल के लिए सहयोग लाए। जहां तक मेरे विभाग की बात है, मुझे खुशी है कि मेरे अभी 2 साल के कार्यकाल में हमने करीबन 3600 किलोमीटर सड़कें को अपग्रेड करवाया है, जिसमें से 1300 किलोमीटर सड़कें नई बनी है। पूरे प्रदेश के अंदर नेटवर्क हमारा बड़ा है।
तो ये मेरे लिए खास करके मेरी कार्यकाल में ही काम हुआ है, मुझे उसकी उपलब्धि पे हमें जो है खुशी है। मगर फिर भी बहुत से चैलेंजेस हैं, फिर भी बहुत से कच्ची सड़कें हैं, फिर भी बहुत से ब्रिजेस हैं जो अभी, और खास करके आपदा में इतना नुकसान प्रदेश को हुआ, उस चीज को ठीक करना ही हमारी प्राथमिकता है। तो उसके लिए मैं समय समय पर, चाहे वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं जहां से हमें PMJSY का सहयोग मिलता है, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क के हैं, और भी शहरी विकास मंत्रालय है उसमें मैं खट्टर साहब से मिलता हूं, हिमाचल के जितने भी मसले हैं उनको हम यहाँ उठाते हैं, और प्रदेश सरकार से भी मुख्यमंत्री जी भी उसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। मगर ये जरूर है कि प्रदेश में आज एक वित्तीय संकट जो काफी समय से चला हुआ है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 साल से ही है। अगर आप हिमाचल के जो है हिमाचल की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो बहुत लंबे समय से ये फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम प्रदेश में चल रहा है। अब उससे हम आस्ते आस्ते उभर रहे हैं, आस्ते आस्ते बाहर निकल रहे हैं, मगर समय लगेगा क्योंकि हिमाचल के पास अपनी ऐसी कोई बड़े आमदनी के जरिए नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मगर उसके लिए हमें कुछ कड़वे डिसीजंस भी लेने हैं जो लॉन्ग टर्म में हिमाचल प्रदेश के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, मगर मैं तो यही कहूंगा कि हमें एक सकारात्मक सोच से चलना है, और हिमाचल में, दिल्ली में हिमाचल की पैरवी पूरी मजबूती से करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमादित्य जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, और हर एक मुद्दे पर, चाहे वो अपनी प्रतिद्वंदी की बात कंगना रनौत की हो, या फिर उसके अलावा अपने डिपार्टमेंट की बात हो, या फिर कुंभ से जुड़ी हुई हर बात का जवाब इन्होंने बखूबी दिया है। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।